मैजिकल गोल्डन मनी रोबोट। मितेश एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता है। एक दिन वो सवेरे सवेरे जंगल लकड़ियां तोड़ने जा रहा था कि तभी उसका बेटा बिट्टू उसे कहता है, पिताजी, मैं भी आपके साथ आऊंगा। अरे बेटा, तुम वहां आकर क्या करोगे? यहीं पर रुको और खेलो। लेकिन पिताजी, हम गरीब होने की वजह से मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी जंगल आने दो। मैं वहाँ छोटे छोटे जंगल पशुओं के साथ खेलूंगा। मितेश बिट्टू को अपने साथ जंगल ले जाता है। बिट्टू जंगल देखकर बहुत खुश हो जाता है और वही खेलने लगता है। इस तरह से रोज अब वो अपने पिताजी के साथ जंगल जाने लगता है। एक बार बिट्टू जंगल में खेलते खेलते थोड़ा दूर तक चला जाता है और एक जगह पर उसे कुछ मेटल की चीज टूटी पड़ी हुई दिखाई देती है जो कि सोने के जैसे चमक रही थी। उसके एक पार्ट में तो लाइट भी ऑन ऑफ हो रहा था। वो तुरंत ये बात अपने पिताजी को बताता है। वो दोनों भी जल्दी से उस जगह जाते हैं। तब मितेश कहता है, अरे बेटा, ये तो भंगार है, कोई सोना वोना नहीं, लेकिन चलो इसे बेचकर कुछ तो पैसे मिलेंगे। पर पिताजी, ये देखिए ना, इसमें से तो लाइट भी निकल रही है। मितेश उस मेटल की चीजों को अच्छे से देखता है, पर उसे ध्यान में आता है कि ये तो रोबोटिक पार्ट्स है। फिर मितेश और बिट्टू उस रोबोट के पार्ट्स को जोड़ने लगते हैं। सारे पार्ट्स जुड़ जाते हैं और देखते ही देखते एक गोल्डन रोबोट तैयार हो जाता है। और थोड़ी देर में वो रोबोट बोलने भी लगता है। वो कहता है, वेरी मच, आपने मेरी मदद की। मैं एक मैजिकल गोल्डन रोबोट हूँ। अरे वाह, तुम बोल भी सकते हो। पर तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं जादुई रोबोटिक दुनिया से आया हूँ। इस जंगल में घूम रहा था। रात के अंधेरे में एक जंगली जानवर ने ये मेरी हालत कर दी। अरे तो तब अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया तुमने? मैं अपनी पावर अंधेरे में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कहिए, आपको क्या चाहिए? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता क्योंकि मैं गरीब हूँ। तुम मुझे अमीर बना दो, तब जाके बाकी के दोस्त भी मेरे साथ खेलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैजिकल गोल्डन रोबोट अपने आप में से बहुत सारा पैसा निकालता है। इतना पैसा निकालता है कि देखते ही देखते उन दोनों के सामने पैसों का ढेर लग जाता है। मितेश और बिट्टू ये देख बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में रोबोट बिट्टू को एक रिमोट देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो इस रिमोट के बटन को दबा देना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। ये कह के मैजिकल गोल्डन रोबोट वहां से गायब हो जाता है। मितेश और बिट्टू सारा पैसा बोरी में भरकर घर ले जाते हैं। दूसरे दिन ही मितेश अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है, कार खरीदता है और अमीरों के जैसे रहने लगता है। बिट्टू भी अपने नए दोस्तों के साथ खेलने लगता है। पर उसी गांव में मदन नाम का एक आदमी था जिसे इधर उधर की बात लगाने का बड़ा ही शौक था। मितेश की अमीरी देखकर वो गांव को लोगों को भड़काने लगा। अरे सुनो गाँव वालों, ये मितेश बस 2 दिनों में इतना अमीर कैसे बना? जरूर इसने कहीं चोरी या डाका डाला होगा। अगर ऐसे आदमी को हम अपने गांव में रखेंगे तो क्या होगा हमारे गांव का? हाँ हाँ, तुम सच कह रहे हो। चलो उस मितेश के परिवार को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। यह सुनकर मदन मन ही मन में खुश हो जाता है। सारे गांव वाले मिलकर मितेश के घर जाते हैं और उसे आवाज देकर घर से बाहर बुलाते हैं। जोर जोर से सारे लोग उसे चोर चोर करके बुलाने लगते हैं। मितेश और उसका परिवार घर से बाहर आता है। तब मदन कहता है, ठीक है, कहाँ से इतना सारा पैसा चुराया है? अभी के अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहीं चोरी या डाका नहीं डाला। ये सब तो मुझे मैजिकल गोल्डन मनी रोबोट ने दिया है। हाँ हाँ, अब तो सुबह सुबह हम ही मिले तुझे बेवकूफ बनाने के लिए। भला ऐसा भी कोई रोबोट होता है क्या? मितेश गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर गांव वाले समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब तो मितेश को वो मारने ही वाले थे कि तभी बिट्टू रोबोट ने दिया हुआ रिमोट निकालता है और उसका बटन दबा के रोबोट को बुलाता है। वो बटन दबाते ही मैजिकल गोल्डन रोबोट वहां आ पहुंचता है और कहता है, खबरदार,
जो तुमने मितेश को छुआ भी। गलत तो ये मदन है, इसने तुम लोगों को भड़काया। मितेश की मदद मैंने ही की थी। रोबोट की ये बातें सुनकर सारे गांव वालों को सच्चाई का पता चल जाता है और मितेश के खिलाफ बोलने वाले मदन को ही सारे पीटने लगते हैं। मितेश गांव वालों से मदन को छुड़ाता है। मदन भी मितेश की माफी मांगकर वहां से चला जाता है और मैजिकल गोल्डन रोबोट फिर से सबको पैसे देता है और वहां से चला जाता है। मैजिकल ब्रोकन वाटरमेलन रोबोट बस रेस्क्यू। शिवा नाम का एक आदमी जिसने अपने सारे पैसे अपनी बस को रिनोवेशन करने में लगा दिया, उसने अपनी पुरानी बस को एक वाटरमेलन बस में बदल दिया था। शिवा की वाटरमेलन बस देखकर उसके पड़ोसी को बहुत जलन होती है। अरे क्या बात है शिवा, अपनी पुरानी बस का बड़ा अच्छे से रिनोवेशन किया है तुमने। हाँ रे, इस वजह से लोग भी मेरी बस से आना जाना पसंद कर रहे हैं। मेरा धंधा भी अच्छे से चल रहा है। शिवा का सब कुछ ठीक से चल रहा था, पर एक दिन शिवा अपनी वाटरमेलन बस लेकर पहाड़ के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से बम फटने की आवाज आती है। शिवा बस से उतरकर देखता है कि आखिर क्या हुआ है। तब उसके बस के पास एक बम फट जाता है, जिस वजह से उसकी वाटरमेलन बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अपनी बस की ये हालत देखकर शिवा रोने लगता है कि तभी जंगल से एक साधु बाबा आता है और वो शिवा को रोते हुए देखता है। अरे बच्चे, आज तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं क्या, आज के दिन सुबह से ही पत्थर फोड़ने का काम चल रहा है यहाँ, इसलिए आज के दिन यहाँ से कोई आता जाता नहीं। मेरे पड़ोसी ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। बस उन्हीं को बचाने के लिए मैं यहाँ अपनी वाटरमेलन बस लेकर चला आया, पर देखिए मेरे ही बस के नीचे ये बम फट गया और बस की ये हालत हो गई। इसका मतलब तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें फंसाया है, पर अब रोने से कुछ फायदा नहीं, तुम रोना बंद कर दो। लेकिन मेरा इतना सारा पैसा इसी वाटरमेलन बस में लगा दिया था। अब तो मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं इस बस को रिपेयर कर सकूं। अब मैं क्या करूं? ये मेरा एक ही सहारा थी घर चलाने के लिए, अब वो भी नहीं रहा। ऐसा कहकर शिवा रोने लगता है। तब वो साधु बाबा अपना एक जादू चलाने लगता है। वो अपना एक हाथ घुमाता है और एक जादुई रोबोट उसके सामने प्रकट करता है और शिवा से कहता है, ये लो बच्चा, ये एक जादुई रोबोट है, अब देखो इसका जादू। साधु बाबा कुछ जादू करके उस जादुई रोबोट को उस टूटी हुई वाटरमेलन बस से जोड़ देता है। बम के धमाके से जो भी पार्ट्स उस बस के खराब हुए थे, वो जादुई रोबोट वहां जाकर उन सब का रिपेयर करता है। जादुई रोबोट शिवा की टूटी हुई वाटरमेलन बस को जोड़कर उसे एकदम से नए जैसे बना देता है। तब वो साधु बाबा कहते हैं, देखो शिवा, मेरे जादुई रोबोट का जादू, अब ये जादुई रोबोट तुम्हारे बस में हमेशा के लिए समा जाएगा, ताकि आगे से तुम्हें और तुम्हारे बस को ये बचाने का काम करेगा। साधु बाबा उस जादुई रोबोट को वाटरमेलन बस के अंदर समा देता है। यह सब देखकर शिवा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं अपने पड़ोसी को देखता हूँ, मेरी वाटरमेलन बस को तोड़ने की कोशिश की थी ना उसने, अभी उसको देखता हूं मैं। ऐसा कहकर शिवा अपनी मैजिकल वाटरमेलन रोबोट बस को लेकर पड़ोसी के घर जाता है। शिवा और उसकी वाटरमेलन रोबोट बस देखकर चकित हो जाता है। तब शिवा उसे कहता है, क्यों विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मेरी बस सही सलामत कैसे? अब देखो। शिवा अपनी बस पर एक शक्तिशाली बम फेंकता है। उस बम से शिवा के ही वाटरमेलन बस रोबोट के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बस के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं और वो बस फिर से नई जैसी बन जाती है। ये देख के शिवा का पड़ोसी चकित हो जाता है। फिर शिवा अपनी जादुई वाटरमेलन बस रोबोट से कहकर उसे मारने के लिए भेजता है। वो उसे खूब पीटता है। तब वो पड़ोसी कहता है, अरे मुझे माफ कर दो शिवा, मैंने जलन में आकर यह सब किया। मैं तुमसे बहुत जल रहा था शिवा, लेकिन आज के बाद मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। शिवा उसे माफ कर देता है। मैजिकल वाटरमेलन बस रोबोट और शिवा वापस घर चले जाते हैं। घर में वो सबको सारी बात बताता है। ये सुनकर घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। शिवा की वाटरमेलन रोबोट बस उस जादुई रोबोट की वजह से बहुत पावरफुल बन जाती है।
उस बस की स्पीड भी बढ़ गई थी और वो अब तो किसी भी खतरे से डरता भी नहीं था, क्योंकि जादुई रोबोट हर खतरे से उस बस को बचा लेता था। इस वजह से लोग हमेशा शिवा के ही बस से आना जाना पसंद करते थे। एक बार की बात है, शिवा शहर से कुछ यात्रियों को गांव ले जा रहा था कि तभी बीच रास्ते में बस में सवार 2 यात्री एकदम से बस में बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो 2 आतंकवादी रहते हैं। उनमें से एक आतंकवादी कहता है, अरे वो ड्राइवर, चुपचाप बस को रोक दो, नहीं तो एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। शिवा डर के मारे बस को साइड में लगा देता है। बस के सारे यात्री उस आतंकवादी से घबरा जाते हैं। तब उसमें से एक आतंकवादी पुलिस को फोन करके कहता है, हेलो पुलिस स्टेशन, आपके शहर की वाटरमेलन बस हाईजैक हो चुकी है। हमारी डिमांड अगर तुमने पूरी नहीं की तो बस के एक भी यात्री को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आतंकवादी की ये बात सुनकर पुलिस डर जाती है और वो कहते हैं, नहीं नहीं, क्या डिमांड है आपकी, बताइए हमें। तुम्हें हमारे बॉस को छोड़ना होगा। आज शाम तक का वक्त तुम्हारे पास है। सही सलामत हमारे बॉस को यहां तक लाकर छोड़ दो, नहीं तो एक एक को चुन चुन के मारेंगे। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने एक बड़े से आतंकवादी के गिरोह के मुखिया को पकड़ा था। पुलिस भी उस जगह आने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सारी बात शिवा सुन लेता है। शिवा मन ही मन में सोचने लगता है, अरे मैं क्यों इनसे घबरा रहा हूं? मेरे पास तो ये मैजिकल वाटरमेलन जादुई रोबोट बस है, पर जरा संभाल कर कुछ करना होगा ताकि किसी भी यात्री के जान को कोई खतरा ना हो। मुझे अभी के अभी कुछ प्लान करना होगा और सारे यात्रियों को बचाना होगा। ये सोचकर शिवा मन ही मन में प्लान करने लगता है। शिवा अपने जगह से ही यात्रियों को इशारा करने लगता है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ये सब एक आतंकवादी देख लेता है और शिवा को भी बाकी यात्रियों के पास लेकर बिठा देता है और कहता है, अब क्या इशारे चल रहा है तेरे ड्राइवर? ज्यादा इशारे किए ना तो कब मेरे बंदूक का निशाना बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा, समझे? चल अब चुपचाप बैठ यहां पे। वो आतंकवादी शिवा को यात्रियों के पास धकेल देता है। तब शिवा सबको पीछे जाने का इशारा करता है। सब यात्री बस के एक साइड में हो जाते हैं। तब शिवा अपने जादुई रोबोट को मन ही मन में पुकारता है। मैजिकल वाटरमेलन बस रोबोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सारे यात्री एक तरफ और आतंकवादी एक तरफ हो जाते हैं। ये देखकर आतंकवादी चिल्लाने लगते हैं, अरे ये क्या हुआ? ये कैसा जादू है? और ये सामने से कौन आ रहा है? लगता है ये कोई रोबोट है बॉस। चलो इसे गोलियों से भून देते हैं। फिर क्या, वो जादुई रोबोट आतंकवादी को मारने आता है। पहले तो वो उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर गोलियों का उस जादुई रोबोट पर कोई असर नहीं होता। तो रोबोट उन दोनों के पास आकर उनकी बंदूकें छीन लेता है और उन दोनों को बाहर लाकर पीटने लगता है। जादुई रोबोट वाटरमेलन बस बनकर फिर से जुड़ जाता है। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। शिवा और बाकी के यात्री वाटरमेलन बस से बाहर आ जाते हैं। पुलिस उन दोनों आतंकवादी को पकड़ ले जाते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोबोट और शिवा। आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। थैंक यू वेरी मच। ऐसा कहकर पुलिस वहां से चले जाते हैं। वाटरमेलन बस सारे यात्रियों को खुशी खुशी सही सलामत उनके गांव पहुंचा देता है। शिवा को उसके बहादुरी का इनाम भी मिलता है और उसकी मैजिकल वाटरमेलन बस रोबोट और भी ज्यादा मशहूर हो जाती है।